विरोध जो नेता होता है ना, वो चूतिया होता है, वो लोगों को गंदा बात करने का बात करता है कि महतो है। और अगर महतो कहता भी है तो यहाँ महतो की संख्या 26% है। बताइए 26% महतो की संख्या ज्यादा नहीं रहा, किसका रहेगा? हेमंत जो आपने बोला कि राजा है झारखंड का, वो राजा नहीं है, ये मेरा नौकर था। राजा मैं हूँ, राजा जनता है, जिन्हें एक एक लाखों का वोट मत दे के उनको गद्दी में। तुम तो बेवकूफ बना रहे हो पब्लिक को, कह रहे को हम करेंगे, हमारा मुद्दा है। तो मुद्दा तुम्हारा 4 साल हो गया, कहाँ सोया हुआ तुम है? रसगुल्ला पिलाते हैं, एक दिन में हमारा एसी बनाता है, लेकिन हम जब खतमा में जीवे, जब जमीनवा जीवे तो गर्मी लगता हो दादा। तो ऐसा हम करने लगे। अभी जो हेमंत सोरेन आया, कहता है यहाँ डुमनी में लेकों को बेवकूफ बना के चल दिया। और जानते हैं सरकारी पैसा का खर्च करके भी कहाँ गया अभी हेमंत सोरेन, जो कि जयराम महतो के सभा पे मौजूद है। आइए इनसे जानने का कोशिश करते हैं इस सभा में आए क्यों है, क्योंकि बगल में जो है हमारे राजा साहब यानी सरकार का भी, हमारे झारखंड के जो सरकार है उनका भी सभा हो रहा था। वहाँ पे ना जाकर के जयराम महतो के सभा पे आए हैं, तो क्यों आए आइए जानने का कोशिश करें। सबसे पहले तो जोहार बताओ। सबसे पहले मैं जोहार दूंगा कि आपने ये बोलने का दो शब्द में बोलने का आप दिया, और जो भी बोल रहा है सबसे पहला कि जयराम महतो की सभा आपने क्यों आए, तो हम इसलिए जयराम महतो की सभा में आए। आज तक झारखंड अलग होने से 20-22 साल हो गया, वो ऐसा माई का लाल नेता नहीं है कि जनता को क्या अधिकार है वो अधिकार बताने का काम कर रहा है जयराम महतो। आज जयराम महतो कह रहा है कि अगर, और हमारा भी सोच है कि जिस तरह से जयराम महतो झारखंड का मुख्यमंत्री बनेगा, तो अभी आपने एक वक्ता से बोला क्या वो गारंटी है कि जयराम महतो सबको नौकरी देगा? मैं गारंटी करता हूं कि जयराम महतो अगर सत्ता में आएगा तो झारखंड के एक एक परिवार को नौकरी होगा, खोजने से नहीं मिलेगा, और यहाँ के लोगों को नौकरी होगा। क्यों? क्योंकि आज जो जयराम महतो कह रहे हैं कि भाई झारखंड राज्य अलग मिला, हमारा हिस्सा अलग मिला, फिर हमारे कटोरी में दूसरे राज्य के लोग क्यों हिस्सा लूट के खा रहे हैं? क्या है हेमंत जो आपने बोला कि राजा है झारखंड का, वो राजा नहीं है, ये मेरा नौकर था। राजा मैं हूँ, राजा जनता है, जिन्हें एक एक लाखों का वोट मत दे के उनको गद्दी में बैठाए। आज जो राजा आया डुमरी में, बताइए जबरदस्ती से डीलरों को बोला कि आप 10 गो अपने किसको लेके आइए जिसको अनाज देते हैं, और अनाज देके उसको जबरदस्ती लाइए टेम्पो में बैठा के लाने के लिए। यानी आपका कहने का मतलब है हेमंत सरकार जो है झारखंड के हित में काम नहीं कर रहा? बिल्कुल नहीं, झारखंड के हित में कोई ऐसा काम नहीं किया। और उन्होंने तो ढोल ठोका कि 1932 का हमने वो तो अल्लाह बोल रहा है 1932 मेरा मुद्दा है। अरे भैया बोलने से नहीं होगा, तुम कर दो ना, करने में तुमको कौन रोक रहा है? तुम तो बेवकूफ बना रहे हो पब्लिक को, कह रहे को हम करेंगे, हमारा मुद्दा है। तो मुद्दा तुम्हारा 4 साल हो गया, कहाँ सोया हुआ तुम है? हम तो उसको तुम शब्द की इसलिए प्रयोग करते हैं, वो आप कहने लायक नहीं है, और वैसे भी जन्म से हमसे छोटा ही होगा। अरे झारखंड का आंदोलन का उपज का हम लोग हैं। जब टेकलाल महतो 85 में जीता था, उस समय हम लोग बच्चा थे, उस समय एग्जाम नहीं लिखे थे हम, और उस समय से झारखंड के आंदोलन में कूदे, लेकिन झारखंड राज्य हुआ, फिर झारखंड लोगों को क्या मिला? हम लोग उस समय सपना देखते थे। अभी पूरे आप बोलते हैं हम उनसे भी बड़े हैं, आप राजनीति बहुत और झारखंड बनते हुए आपने देखा होगा, कई ऐसे आए सब आंदोलन करके पार्टियां बनाए। अभी जेबी कैसे से आई है, बिल्कुल, और वो भी कह रही है कि हम झारखंड की भला करेंगे। आप कैसे किन बातें बताइए कि उसमें जयराम महतो अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो खरा उतरेंगे? हाँ, अब आइए, जयराम महतो कहता है कि जब मैं सत्ता में आऊंगा तो सबसे पहले जो यहाँ अभी स्थानीय नीति नहीं बना, जब आप नीति बनेगा तो अपने आप साइड हो जाइएगा। अभी जैसे हम लोग सब हैं, लेकिन यहाँ पूछ लेगा कस्मा कुरा कौन कौन आदमी है, तो हम नहीं बोल सकते कि कस्मूर छांट लेगा कौन कहाँ का है। हाँ, स्थानीय नीति जब बनेगा तो अपने आप चलेगा कि झारखंड का कहाँ है, बिहार का कहाँ है, एमपी का है, वो अपने आप साइड हो जाएगा, और वो कहेगा भैया तुम आ जाओ। पहले झारखंड के लोगों को घुसाएगा, उसके बाद जगह मिलेगा तब कहेगा भैया तुम बिहार के हो ना, उसको हम देंगे। लेकिन पहले किसको हम लेंगे? हम यहाँ के मूल निवासी को लेंगे। इस बात पर है, ये इस बात पर जयराम महतो का दम है।
आज ऐसा नेता को किसी ने ये बात नहीं बोला। वो खाली आता है कोई भी नेता तो वो कहता है मोदी खराब है, कांग्रेस आता है एक दूसरे को बुराई करता है। लेकिन जयराम महतो नेता आज किसी नेता का बुराई नहीं करता है। दम ये है जयराम महतो में, दम ये है। देखा जाए अच्छू आया आंदोलन करके आया, जेएमएम आया आंदोलन करके आया, अभी जेबी केसेस भी आंदोलन करके आ रहा है। तो क्या गारंटी है कि सत्ता में आने के बाद नहीं चेंज होगा? आंसू आंदोलन किया, अरे आंसू तो आंदोलन आंसू में बना, और जब अकेले जीत के आए ना तो वो आंदोलन नहीं किया। वो क्या किया, जब बीजेपी को जब सरकार बनने का टाइम आया तो जेएमएम को सटा रहा था, जेएमएम नहीं सटा तो अकेले सटा के उसको पथ मंत्री बना दिया और लूटने का काम किया है। आंदोलन करके कुछ नहीं किया। क्या किया वो? ये महतो का जब वोट आता है तो झारखंड के नेता लोग महतो को बोलता है। अभी लोग कहता है जयराम महतो महतो पार्टी है। महतो पार्टी है क्या? नहीं, महतो पार्टी कहाँ है? अरे जो बोलने वाला है वो तो विरोध, जो नेता होता है ना वो चूतिया होता है, वो लोगों को गंदा बात करने का बात करता है कि महतो है। और अगर महतो कहता भी है तो यहाँ महतो की संख्या 26% है। बताइए 26% महतो की संख्या ज्यादा नहीं रहा, किसका रहेगा? तो ये जातिवाद नहीं करते हैं। ये तो बोला जहाँ जयराम महतो भाषण देते तो जातिवाद वाला देते हैं कि नहीं, जयराम महतो ये बोलता है कि मैं जाति का बात नहीं करता हूँ, मैं बाहरिया भितरिया नहीं करता हूँ। तो जयराम महतो बोला मैं वो बात करता हूँ कि दादा हम बिहारे में लियो और बिहार से हमें बनैलियो हिस्सा बन गया तो 93,000 एकड़ जमीन तोर पास हो, हमार फिर 53 हो, पर हमारे हिस्सों में तो खाली कीड़ जोड़ कर रहे हैं। ये बात करता है जयराम महतो, ये लोगों को दिलाता है, दिखाता है। हाँ, देख सकते हैं जयराम महतो के प्रति लगाव कितना है, जो कि जयराम महतो के समर्थन में काफी ज्यादा बोले। दादा अभी हेमंत सरकार के सभा वो वहाँ पे वहाँ जितनी तो तोरा नाश्ता मिलता लो, कुर्सी में बैठ के सभा देखे मिलता लो, प्लस की छाहा रख लो, धूप नहीं रख लो। आखिर यहाँ तो धूप में आयली सभा सुन रही जयराम महतो के, तो की खासियत हो जयराम महतो में? खासियत ये है, एक दिन जयराम महतो हमारा रसगुल्ला पिलाते है, एक दिन में हमारा एसी बनाता है, लेकिन हम जब खेतवा में जीवे, जब जमीन में जीवे तो गर्मी लगता हो दादा। तो ऐसा हम गर्मी का क्या करवाए? वो दिखा रहा है कि तुम हमारा रुपया हम लूट रहे हैं, तुम यहाँ एक दिन नाश्ता खिला के हमसे लूटेगा, तो लूटने का काम कर रहा है। अब देखिए जयराम महतो अभी जो हेमंत सोरेन आया कहता है यहाँ डुमनी में लेकों को बेवकूफ बना के चल दिया। और जानते हैं सरकारी पैसा का खर्च करके भी कहाँ गया अभी हेमंत सोरेन? सरकारी पैसा खर्च किया। हाँ, सरकारी पैसा खर्च किया, प्लेन में गया, किसका? अपना तनख्वाह का पैसा, क्या जनता का पैसा। और अभी कहाँ गया? नेता मानने के लिए गिरिडीह। कोई विधायक का कोई यहाँ मरा है, उसका नेता में गया, क्या उसका जाने का राइट है, अधिकार है उसका? यही सब जयराम महतो जनता को नजर खोल रहा है, इसलिए जनता आता है। जयराम महतो किसी को पैसा नहीं दिया है, वो अपना पैसा के आज हम 50 किलोमीटर से चल के आए हैं। कहाँ से आए दादा? मांडू क्षेत्र से, विशुनगढ़ प्रखंड से, ग्राम बंदघार से। अभी और मेरा देखिएगा क्षेत्र से आया, काफी दूर से चल के आया, अपना पैसा लगा के, खुद का पैसा लगा के चल के आया है जयराम महतो का सभा में, जो कि और काफी दर्द इसके अंदर है, तभी ये आज इतना बोला है। आज मेरे सामने एक छोटा सा बच्चा मौजूद है जो कि इसके अंदर भी कहीं ना कहीं कोई दर्द छुपा है, जो कि जयराम महतो के सभा में देखने आया। तो बाबू तो यहाँ की लाई ली, इतना छोटा ही पढ़े उम्र में स्कूल ड्रेस में स्कूल छोड़ के आई की लाई ली यहाँ? जयराम महतो देखे ले, जयराम महतो अच्छा लगो अच्छा लगो ने? जयराम महतो जे बात बोलो ठीक बोलो ने? जयराम महतो जे कह रहा झारखंड के हित में काम, वो अच्छा काम करो, अच्छा काम करो ने? कौन क्लास में पढ़े बाबू? 6 क्लास में। सरकारी स्कूल में ने? सरकारी स्कूल से भाग के ली की नहीं की? स्कूल से छुट्टी हलो तो बोली ने? खाना उना खा ली नहीं खा ली? इसने आ गए खाना खाए के? कौन क्लास पढ़े? की नाम ला बाबू? बादल। कहाँ से आयली? बादल मगरगड्डी चैनपुर ने। जैसा कि देख सकते हैं ये छोटा सा बच्चा है जो कि जयराम महतो के सभा में आया। क्या इसके अंदर क्या कमी है? इसके अंदर उतना दिमाग भी नहीं है, फिर भी सभा में आया जयराम महतो का सभा सुनने के लिए, जो कि देख सकते हैं 6 क्लास का बच्चा है, सरकारी स्कूल में पढ़ता है दोस्तों। यानी कहीं ना कहीं ये भी सोचता है कि जयराम महतो हमारे लिए भलाई करेगा, कुछ ना कुछ करेगा, ये भी